यह सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा मजबूत बनना कि तुम अकेले ही हर मुश्किल का सामना करने के लिए काफी हो। तो आइए आज के इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आरपीएफ परीक्षा का ये प्रैक्टिस सेट। आरपीएफ परीक्षा के लिए 2025 में जो एग्जाम होने वाला है, 2 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं जितना भी हम लोग देख सके। बीच में थोड़ा लैपटॉप खराब हो गया था तो वीडियो अपलोड नहीं कर सके। देखिए इस किताब से इसमें 21 ठो सेट बनाया गया है। लक्ष्य एकेडमी का ये स्पेशल किताब है, तो इससे आप लोगों को तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा कुछ है। पहला हम लोग शुरू करेंगे सामान्य ज्ञान का सेट। पहला हम लोग शुरू करेंगे सामान्य ज्ञान का सेट। चलिए आइए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट। आरपीएफ एग्जाम पर रेलवे, आरपीएफ, पुलिस, जीआरपीएफ जो अभी परीक्षाएं चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कितनी महिलाओं को कितनी महिलाओं को राष्ट्रपति के द्वारा महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है 15 महिलाओं को। 15 महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान दिया गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन का सेट हम लोग इसमें देखेंगे। सारा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? आजाद बचपन की ओर यह पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा राज्य एचआईवी एड्स रोग के माता पिता से बच्चों में संचरण को रोकने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य बना? फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा राज्य एचआईवी एड्स रोग के माता पिता से बच्चों में संचरण को रोकने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा राज्य बना है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी दर बैंकों के द्वारा ऋण के लिए अपने सबसे योग्य ग्राहक से वसूली जाती है? तो इसका सही जवाब है न्यूनतम उधार दर। देखिए, अगर आप बैंक के अच्छे कस्टमर हैं, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होता है, साथ ही साथ आप कभी अगर लोन लिए हैं उसको समय से या समय के पहले चुका दिए हैं, तो ऐसे कस्टमर को बैंक जो है वो कम से कम ब्याज पर ऋण देने का अधिकार बैंक के पास होता है। अगर मान लीजिए कि आप एक अच्छे कस्टमर हैं जो बैंक से लोन लेते हैं और उसको समय पर चुका देते हैं, आपका ट्रांजैक्शन भी बहुत अधिक होता है, साथ ही साथ आप पैसे वाले पार्टी हैं, तो बैंक आपको कम रेट पर भी लोन का सुविधा दे सकता है। वहीं दूसरा कोई एक ऐसा ग्राहक है जो पहली बार गया हो बैंक और लोन लेना चाहता है, तो उस दर पर दोनों ही व्यक्ति को एक दर पर लोन नहीं मिल सकता है, या मिल भी सकता है, ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए।
मध्यावर्ती मध्य अवधि ऋण तक की अवधि के लिए दिया जाता है। कितने अवधि तक के लिए दिया जाता है? तो 1 वर्ष से 3 वर्ष के लिए मध्य अवधि ऋण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है? इसमें से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है? तो इसका सही जवाब है, आइए देखते हैं। संघीय सरकार की एक विशेषता है संसद की सर्वोच्चता, ये तो खैर है ही। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सरकार का एक विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर सी अभी सबसे परफेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेजों का कंपनी था, जो कि भारत को बहुत लूटा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष और किस ईस्वी में किया गया था? तो 1600 में किया गया था, 31 दिसंबर 1600 को किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो यह वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत का अगर कोई दूसरा उदाहरण आपसे पूछे तो आप बताएंगे अरावली पर्वत को। अरावली पर्वत श्रृंखला हर प्रकार के पर्वत के लिए, हर प्रकार के पर्वत का वो उदाहरण है अरावली। और विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में नाम आता है अरावली पर्वत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, आपको भी अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप साथ साथ जवाब दे सकते हैं। नॉर्वेस्टर्स या काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर्स इंग्लिश वर्ड है जिसे हिंदी में काल बैसाखी या तड़ित झांझा या बिजली युक्त तूफान है, जो कहां आता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश में ये आता है। ठीक है, तो इसको नॉर्वेस्टर्स भी कहा जाता है, काल बैसाखी भी कहा जाता है, तड़ित झांझा या बिजली युक्त तूफान भी कहा जाता है। तो इस तरह का जो तूफान है वो भारत तथा बांग्लादेश में आता है। इसका नाम भारत और बांग्लादेश के हिसाब से रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है? तो देखिए, सूर्य से जो किरण आता है तो इससे जो है त्वचा संबंधी बीमारी, स्किन डिजीज ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा देर धूप में भी नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको धूप में बैठना है, विटामिन डी लेना है, तो सूर्योदय जब होता है उससे 2 घंटा तक आपको विटामिन डी मिलता है। लेकिन उसके बाद अगर आप सूर्य के रोशनी में ज्यादा देर बैठते हैं तो आपको स्किन डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनपायी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनपायी विशालतम है? तो यहां पर देखिए व्हेल, गैंडा, हाथी और मानव। ठीक है, तो इसमें से ब्लू व्हेल इस संसार का सबसे बड़ा जीव है, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। आरएनए का असंक्षिप्त रूप, आरएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? आरएनए का तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होगा? निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसी वस्तु का
क्वेश्चन फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होगा? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान हम लोग किस चीज में मापते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए देखिए तापमान जो है केल्विन, टेम्परेचर जो है केल्विन भी इसका मात्रक है। ठीक है, सेल्सियस, सेल्सियस में भी मापते हैं, फारेनहीट में भी मापा जाता है, और जूल जो है, जूल में नहीं मापते हैं। जूल जो है वो एनर्जी का मात्रक है। जूल जो है वह एनर्जी, एनर्जी का मात्रक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, तापमान का एसआई मात्रक, टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है? तो इस क्वेश्चन में वैसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप केल्विन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, नेटेस्केप नेविगेटर, नेटेस्केप नेविगेटर क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फुलफिल करना है। तो यह एक वेब ब्राउजर या वेब पृष्ठ परिवर्तक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, दूध के पीएच की प्रकृति क्या है? यहां पर चार ऑप्शन है। दूध का पीएच का प्रकृति है थोड़ा अम्लीय, एसिडिक। ठीक है, देखिए थोड़ा एसिडिक कहा जा सकता है ऑप्शन के अनुसार। क्षारीय तो बिल्कुल भी नहीं है, अत्यधिक अम्लीय नहीं है, और अत्यधिक क्षारीय भी नहीं है। तो क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा अम्लीय कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस या इमल्सन का उदाहरण, पायस या इमल्सन का उदाहरण नहीं है? तो दही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित, क्योटो का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20, बने रहिए आप लोग वीडियो पर, 50 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सेट है, खूब बढ़िया से 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। विम्बलडन स्थान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये जो शब्द है विम्बलडन, ये किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में जैसे देखिए क्रिकेट में, जैसे मान लीजिए क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है ना, क्रिकेट में आईपीएल होता है, क्रिकेट में 2020 का मैच होता है, उसी तरह से विम्बलडन जो शब्द है, यह शब्द लॉन टेनिस में प्रयोग किया जाता है। विम्बलडन का खिताब होता है, तो इसको जीत, विम्बलडन खिताब मतलब जैसे वर्ल्ड कप, क्रिकेट का सबसे बड़ा क्या होता है? वर्ल्ड कप होता है। वर्ल्ड कप कौन सा देश जीता, हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो इसमें लॉन टेनिस में विम्बलडन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, देखिए तब पूरा क्वेश्चन आएगा। कलाकार और कला दिया हुआ है। ठीक है, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? तो देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम की, भरतनाट्यम डांस करती थी यामिनी कृष्ण मूर्ति। एमएस एमएस सुब्बालक्ष्मी क्या है? सुब्बालक्ष्मी, एमएस सुब्बालक्ष्मी ये गायक। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ये संगीतकार थे, और पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर बजाते थे। ठीक है, तो पहला का सी देखिए, पहला का सी सही है, दूसरा का ए सही है, तीसरा का बी सही है, चौथा का डी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 22, साइमन कमीशन को भारत में क्या कहा जाता है? साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। तो हिंदी में व्हाइट को यहां पर लिखा गया है श्वेत कमीशन, श्वेत कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन क्या था? तो
इसमें अंग्रेज लोग जो है अंग्रेज लोग जो है एक दल बनाया था, एक कमीशन का, एक आयोग का निर्माण किया था, जिसमें सभी भारत के समस्याओं को निपटाने के लिए सारे अंग्रेज लोग का ही एक आयोग बनाया था, जिसका भारतीयों के द्वारा काफी अधिक विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे। तो उस समय भगत सिंह फिर ये लाला हरदयाल, ये सब लोग जो है गदर पार्टी की ओर से इस व्हाइट मैन कमीशन का भरपूर विरोध किया गया था और लाला हरदयाल को गंभीर चोट भी आया था और बाद में उनकी मृत्यु भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, ट्रेड यूनियन का बात कर रहे हैं यहां पर, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता के तौर पर किनकी पूजा की जाती थी? तो देखिए, इंद्र की पूजा ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे और उसके बाद अग्नि का पूजा किया जाता था। तो सबसे महत्वपूर्ण पूछा था तो इंद्र। चंद्र ग्रहण होता है, किस दिन चंद्र ग्रहण होता है? तो पूर्णिमा के दिन हमेशा चंद्र ग्रहण होता है। और ध्यान रखेंगे, अमावस्या के दिन हमेशा सूर्य ग्रहण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और पूर्णिमा के दिन हमेशा चंद्र ग्रहण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश कौन कौन लोग हैं? तो इथियोपिया है, सोमालिया है और जिबूती है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? तो जूट उद्योग को सोने का रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? ठीक है, तो हम लोग अर्थात जनता जिसको चाहेगा उसको चुनेगा। ये भारत की राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। भारत का जो संविधान है ये लोकतंत्र है, यानी जनता के लिए और जनता के द्वारा। ठीक है, तो भारत की शक्ति का मुख्य स्रोत आम जनता है संविधान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 29। तृतीय क्षेत्र का विषय इनमें से क्या नहीं है? इनमें से तृतीय क्षेत्र का विषय इनमें से क्या नहीं है? तो विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण नहीं है, बल्कि सेवा क्षेत्र है, परिवहन और संचार है और बैंकिंग है। ABC ये तीनों ही तृतीय क्षेत्र का विषय है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। नीति आयोग का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है? नीति आयोग का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 31। आइए देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी लागू किया गया था 1956 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 32। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आइए देखते हैं इसको भी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आईएमएफ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, यहां से एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बहुत बार आया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जवाब इसी क्वेश्चन में है 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 33। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग होंगे उनको पता होगा। तो ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखा जाए, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि यह काले पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 35। नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पंचायत के नाम से नेपाल की संसद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 36। ओलंपिक खेलों के झंडे में कितने रंग के छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक खेल में 6 रंग, ओलंपिक खेल के झंडे में कितने रंग के छल्ले होते हैं? तो 6 रंग। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदारिन। विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा मंदारिन है। बहुत सारे बच्चे लोग हिंदी करेंगे जो कि गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए, लेडी विद द लैम्प किसे कहते हैं? तो किसका उपनाम है? तो फ्लोरेंस नाइट एंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 39। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जिसे ISI कहते हैं, यह किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? तो यही है, देखिए, पाकिस्तान का यह संस्था है जो कि कभी कोई काम ढंग से नहीं करता है, खाली उल्टा पुल्टा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AIDS का पूर्ण विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, तो एक्यूट एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 41। तांडव नृत्य किस रस से संबंधित है? तांडव नृत्य किस रस से संबंधित है? आपको पता होगा कि तांडव जो है वो भगवान शिव से संबंधित है। तो वीर और रौद्र रस का तांडव नृत्य किस रस से संबंधित है? तो वीर और रौद्र रस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 42 देखा जाए, चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 43। पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि अब तो आप चिट्ठी उठी ज्यादातर भेजते नहीं है कहीं, जब से मोबाइल आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि मैं रांची में हूँ, रांची में रहता हूँ, तो रांची का कोड है 834004, जिस जगह पर हम रहते हैं। या मान लीजिए यहाँ पर लास्ट वाला देखिए, ध्यान से सुनिए क्या बता रहे हैं। यहाँ पर ये जो 4 है, या 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, ये किसको बताता है? तो ये बताता है आपका सेक्टर लोकेशन, कि आप कहां पर हैं, लास्ट वाला। इसी से आप कितना
कितना रईस है इसी पिन नंबर से पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि लास्ट अंक जो 4 है, मतलब फोर्थ क्वालिटी का आदमी यहां पर रहता है। 1 रहेगा तो 1 क्वालिटी का रहेगा। पिन कोड में भी बहुत कुछ छुपा है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया है कि पहला पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यह क्या प्रदर्शित करता है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो यह जोन को, यह पोस्ट ऑफिस जोन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 44। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ये क्वेश्चन तो आप बहुत बार परीक्षा में देखे होंगे। पोंगल किसका त्योहार है, कौन से जगह का, तो तमिलनाडु में ज्यादा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। पुनर्निर्माण तथा विकास का अंतरराष्ट्रीय बैंक आईबीआरडी, जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से घेर दिया जाए। ऐसे तो सारा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो बहुत बार आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए वॉशिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 46। VSNL, बी नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। VSNL का पूरा नाम क्या है, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल से मिलता जुलता है, लेकिन इसका नाम VSNL का पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए 47। निम्न में से किस कार्य के लिए द्वितीयक स्मृति का प्रयोग किया जाता है। किस कार्य के लिए द्वितीयक स्मृति का प्रयोग में नहीं लाया जाता है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। नहीं लाया जाता है तो डाटा संचरण के लिए नहीं लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 48। CUI क्या है, किसी को अगर पता है तो मैसेज करिए फटाफट। तो CUI क्या है, तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ये सब क्वेश्चन। 49। सिंगल यूजर, ठीक है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा है, तो विंडोज, ऑप्शन नंबर ए। और आज का इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। आज के इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आइए देखते हैं। निम्न में से किसी डाटा भंडारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, यहां पर 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं उनको बताना है। डीवीडी, सीडी वॉर्म, फ्लॉपी या सीडी रोम। तो इस ऑप्शन के हिसाब से, हालांकि अब तो बहुत सारा नया नया चिप आ गया है, बहुत सारा चीज आ गया है। ये सब पहले जमाना ज्यादा दिन नहीं, आज के 10 साल पहले चले जाए तो यही सब इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो इनमें से किसकी डाटा भंडारण क्षमता सबसे अधिक थी, तो डीवीडी की। तो ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा और खूब बढ़िया से एग्जाम दीजिए और जल्दी कहीं सफलता आप लोगों को मिले। और चलिए फिर आपसे अगले क्लास में मिलते हैं। 11 बजे एवरीडे लाइव क्लास कराया जाता है। अगर आपके पास समय है तो आप लाइव क्लास को ज्वाइन करिए। नहीं कर सकते हैं तो जो हमारा क्रैश कोर्स, कंबाइंड कोर्स का जो क्रैश कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं 3100 रुपए में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।